जी स्टूडेंट्स, ये पहले लेक्चर का पार्ट 2 है। तो क्लीन्स थ्योरम में मैं बता रहा था कि हम 3 तरीके होते हैं लैंग्वेज को डिफ़ाइन करने के। रेगुलर एक्सप्रेशन, फाइनाइट ऑटोमेटा और टीजी। तो क्लीन्स थ्योरम को अब हम ने प्रूव करना है कि क्या अगर किसी लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करता है तो हमने साबित करना है कि क्या उसका फाइनाइट ऑटोमेटा भी एग्जिस्ट करता है। तो ये हम प्रूव करेंगे। इसी तरीके से फाइनाइट ऑटोमेटा एग्जिस्ट करता है तो टीजी प्रूव करेंगे, टीजी करता है तो रेगुलर एक्सप्रेशन प्रूव करेंगे। तो ये हम एक साइकिल में चलेंगे। तो क्लीन्स थ्योरम बेसिकली 3 पार्ट्स पर कंसिस्ट करता है। पार्ट 1 में हम ये कहते हैं कि एवरी लैंग्वेज दैट कैन बी डिफाइंड बाय एन एफए कैन आल्सो बी डिफाइंड बाय अ टीजी। कि सिंपल लफ्ज़ों में आप ये समझ लें कि अगर किसी लैंग्वेज का फाइनाइट ऑटोमेटा है, एफए है, तो उस फाइनाइट ऑटोमेटा को हम टीजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इफ़ एनी एफए कैन बी इज कन्वर्टेबल टू अ टीजी, फिर हम कहेंगे कि क्लीन्स थ्योरम का जो पार्ट 1 है वो ट्रू है, वो प्रूव हो गया है। सिमिलरली इसका पार्ट 2 वो ये कहता है कि एवरी लैंग्वेज दैट कैन बी डिफाइंड बाय अ टीजी कैन आल्सो बी डिफाइंड बाय every language that can be defined by a TG can also be defined by a regular expression। यानी अगर आपके पास कोई TG गिवन है, किसी भी लैंग्वेज का TG गिवन है, यानी कोई भी लैंग्वेज एक TG से डिफाइन हो सकती है, तो वो रेगुलर एक्सप्रेशन से भी डिफाइन हो सकती है। सादा लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि अगर किसी लैंग्वेज का TG बन सकता है तो उस TG का हम रेगुलर एक्सप्रेशन भी बना सकते हैं, या हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है। पार्ट 3 जो है इसी लैंग्वेज का, पार्ट 3 ऑफ क्लीन्स थ्योरम, पार्ट 3 ये कहता है कि एवरी लैंग्वेज that can be defined by a regular expression can also be defined by FA। तो अगर किसी लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करता है तो उस रेगुलर एक्सप्रेशन को हम फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली 3 प्रूफ हैं हमारे पास। सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई भी टीजी जो है उसको फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट कोई भी फाइनाइट ऑटोमेटा जो है, पार्ट 1, कोई भी फाइनाइट ऑटोमेटा जो है वो टीजी में कन्वर्ट हो सकता है। तो कोई भी फाइनाइट ऑटोमेटा कैन बी कन्वर्टेड इनटू टीजी। पहले हम ये हिस्सा प्रूव करेंगे, फिर हम देखेंगे कि टीजी जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा हिस्सा ये प्रूव करेंगे। थर्ड में हम रेगुलर एक्सप्रेशन लेंगे और उसको दोबारा फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट करेंगे। तो ये बेसिकली 3 प्रूफ हैं और तीनों प्रूफ हम बारी बारी करेंगे। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 का प्रूफ देखते हैं कि पार्ट 1 का प्रूफ क्या है। प्रूफ ऑफ पार्ट 1। पार्ट 1 क्या है? पार्ट 1 ये कहता है कि अगर किसी लैंग्वेज का फाइनाइट ऑटोमेटा है तो उसके इक्विवेलेंट एक टीजी एग्जिस्ट करता है। यानी इफ़ अ लैंग्वेज इज़ डिफाइंड बाय एन एफए, तो वो एफए इक्विवेलेंट होता है एक टीजी के भी। ठीक है। ये तो अंडरस्टूड बात है, इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ये हाइपोथेटिकली प्रूफ होता है। आपको पता है कि हर एफए जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट एक टीजी ही होता है, क्योंकि एफए जो होता है वो टीजी की डेफिनेशन के अंदर लाई करता है। टीजी एफए की डेफिनेशन के अंदर लाई नहीं करता। हर टीजी जो होता है वो एफए नहीं हो सकता, जबकि हर एफए जो होता है वो एक टीजी ज़रूर होता है। तो ये आप इसके प्रूफ में सिर्फ यही लिख सकते हैं कि क्योंकि एफए जो है वो टीजी की डेफिनेशन के अंदर लाई करता है, इसलिए एवरी एफए इज़ ऑलरेडी अ टीजी। तो इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रूफ ऑफ पार्ट 2 जो है ये है, मैं प्रूफ ऑफ पार्ट 2। तो पार्ट 2 को प्रूव करने के लिए इसका जो प्रूफ होगा
वो कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिदम के ज़रिए हम करेंगे। ठीक है, इट्स प्रूफ will be a constructive algorithm। कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिदम, कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिदम से क्या मुराद है? कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिदम से मुराद ये है कि वी विल टेक टीजी एंड कन्वर्ट इट इनटू रेगुलर एक्सप्रेशन, कि कंस्ट्रक्टिवली हम क्या करेंगे,